हेलो। जी भाई साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलबीर साहब। कैसे हो साहब? हाँ, ठीक हो। चलिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो सर, ये जो भारतीय का एक संदेश दिया था सर आपने। किसका? भारतीय? हाँ, कोई एयरलाइंस का। हाँ, किसका? तेज सिंह का आपकी वीडियो का था ना, एक हाँ हाँ भारतीय। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। तो वो तरीका तो वैसे मेरे नजरिए से तो अगर ये बात बन जाए तो कामयाब भी हो सकता है सर। देखिए गौतम जी, आप कोई नए आदमी तो हैं नहीं। जी। कामयाबी के लिए बहुत जद्दोजहद की जरूरत होती बिल्कुल। है। और ये तो ठीक है, हम अपनी बात कहते रहते हैं। हाँ। जो लगता है कि आज की तारीख में क्या जरूरी है वो जी कहते रहते हैं। जी जी। लेकिन जो आप देख कर कह रहे हैं, अगर हो जाए तो बेहतर होगा। हम्म। वैसा कुछ लोगों में एक्टिविटी नजर नहीं आती। हम्म। समझे साहब? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जो गंभीरता होनी चाहिए वो कहीं मुझे नजर नहीं आती। हम्म। इस पर सर संचिंतन मैं भी सोच रहा था कि नेताओं की अपनी लीडरशिप में अपना जो नेता अपना ईगो नहीं छोड़ पा रहा है एक्चुअली। ईगो तो एक मसला है, और भी बहुत सारे मसले हैं। प्रॉब्लम समझदारी में है। हम्म समझे साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, अभी तक के गौतम जी, मेरा जो अनुभव है, मेरी उम्र तो 75 साल हो गई लगभग, लेकिन अब यूं समझ लीजिए कि 60 साल का तो अनुभव मेरे पास ही है, समाज नीति का, जी जी जी, बिल्कुल राजनीति का। बिल्कुल। जी 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 जी। उसमें हमने देखा है कि कांग्रेस पिच बनाती थी, सब उस पिच जी में खेलते थे। जी, अब बिल्कुल। बीजेपी पिच बनाती है, सब उसमें खेलते हैं। जी, मैं भी इसी पे मंथन कर रहा था, बिल्कुल। समझे साहब? अब जी यार, सर, बिल्कुल। दूसरे के पिच में खेलने जाओगे, दूसरे के अखाड़े में लड़ने जाओगे, तुम्हें क्या होना है? कुछ नहीं होना। अब सर, आपको ये हमने पूरा जो है ये 2 लाइन में आपको बता दिया। बिल्कुल अपनी बिल्कुल आप। अपनी अपनी पिच बनाने की सलाहियत नहीं है इनमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सर, जी। जब हम दूसरे की पिच में बैटिंग करेंगे तो रूल भी उसके होंगे, बिल्कुल तौर तरीके भी उसके होंगे। बिल्कुल। और वो ये भी कहेगा रेफरी भी यार, होगा, अरे भैया, रेफरी भी होगा। रेफरी को नहीं कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, बिल्कुल जो आपने पॉइंट की जो बात रखी, ये 100% समय को देखते हुए राइट महसूस दे रही है जी फिलहाल। जी 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 जी। अब सर, अब जैसे कि आपने इतना चिंतन और मंथन और संघर्ष भी, जो जद्दोजहद की आपने नेताओं से मुलाकात करने की, उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक सूत्र में बांधने की, जी 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 और वो सूत्र में बंधना नहीं चाहता। जी तो जिस प्रकार उधर वो सूत्र में नहीं बनना चाहता, तो ऐसे ही इनमें भी यही ईगो है, दलित नेताओं में भी। जी जी। कुल मिलाकर के, अब मैं ज्यादा तो कह नहीं सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि जो भी लीडर थोड़ा सा ऊपर उठ गया, उसमें इतना बड़ा अपना ईगोपन आ गया कि मैं झुकना झुकना नहीं, गर्दन कट जाए पर झुकना नहीं। जी। और वो झुकने के ना कारण दो दो अब दो खा। अब यहाँ मैं, देखिए आप गौतम जी, मैं आपको और भी जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल दलित के बीच में मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है, हम्म। आप लोग को पता नहीं है, तो उस मानसिकता को भी जानता हूँ।
हम्म, और मुस्लिम में तो अभी आप देख ही रहे हैं, तो इस मानसिकता को भी देख रहा हूँ। हम्म, दलित लीडरशिप उसके समाज ने नहीं डेवलप किया है, बल्कि किसी और ने डेवलप किया है। समझे? समझ लीजिए, किसी लीडर ने या किसी पार्टी ने डेवलप किया है। तो इसलिए वो समाज की सुन ही नहीं पाते हैं। और जिस दिन वो समाज के सुनने लग जाएंगे, उस दिन उसी कचरे में भेज दिए जाएंगे जिस कचरे से उठा के उन्हें लीडर बनाया गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इनकी भी बात सेम, यही बात मुस्लिम लीडरशिप की भी है। मुस्लिम समाज ने भी अभी तक अपने लीडर खड़ा करने की कोशिश नहीं किया है, बल्कि ऊपर से जिसे थोप दिया गया उसे ये लीडर मान लिया। अब जिसने थोपा है, किसी को बनाया है, तो वो तो अपने काम के लिए बनाया ना, तुम्हारे लिए तो बनाया नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर अगर ये कौम की बात या समाज की बात करने लग जाएंगे तो फिर उसी कचरे में भेज दिए जाएंगे। फिर कचरे में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल 100% सत्य है। ये सच्चाई है, मैंने देखा है। दोनों समाज को मैं यही कहता हूँ, आप अपनी लीडरशिप पैदा करिए निचली सतह से। जब तक तुम 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया दे करके अपनी लीडरशिप पैदा नहीं करोगे, वो करोड़ों की दौलत रखने वाले लोग जिसके पीछे खड़े होंगे, करोड़ों की दौलत देने वाले लोग, ये कभी तुम्हारे दोनों समाज के लीडर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सत्य बात कही सर। जी साहब, ये संदेश आपको देना था और इतना हमने दे दिया। बहरहाल नहीं नहीं और नहीं, बहुत जी बढ़िया संदेश है। ये संदेश 100% लागू भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार पूंजीपति लोगों ने इन लोगों को अब तक इस्तेमाल करते आए हैं जी और वो लोग इस्तेमाल होते आए हैं, जी चाहे वो कौम के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो जाति के नाम पर। जी लेकिन ये लोग अभी भी बुद्धू समझ नहीं पा रहे हैं। जी हमारा रोज कौन नहीं समझ पा रहा है? हमारे निचले पायदान के जो लीडर्स थोड़े से भी उभरते हैं तो वो हाईजैकर हो जाते हैं एकदम से। हाँ, तो मसला वही है ना। मसला जो है बिल्कुल वही है। वही जो हमने कहा दोनों लाइन में, वही है, वही प्रॉब्लम है। इसका कोई सटीक फैसला या सुझाव तो सर निकालना पड़ेगा, रास्ता कोई। नहीं, मेरे तो सोशल मीडिया भरी पड़ी है लीडरशिप डेवलप करने के लिए। कैसे आप लीडरशिप डेवलप कर सकते हो, इस पे तो बहुत सारे सुझाव है, बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव है। रह गई बात ये कि अब हमें सुनता कौन है और कोई क्यों सुनेगा? लोग तो उसे सुनेंगे ना जिसको यहूदी मीडिया हाईलाइट करती है, यहूदी मीडिया जिसका प्रचार करती है उसको लोग सुनेंगे। हमको कौन सुनेगा? हमको सुनते नहीं है। मेरी तरफ से अभी तक के देश के हित में, समाज के हित में, दलित के हित में, मुसलमानों के हित में, जो दबे कुचले यहाँ के जो भी समाज है उनके हित में हमने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है कि उसका प्रपोजल हमने ना रखा हो। सब सवाल यही है कि लोग उन्हें सुनते हैं जो नफरत की बातें टीवी डिबेट में करते हैं, और जिनको मोदी मीडिया नहीं मैं कहूंगा, मैं यहूदी मीडिया कह रहा हूं, समझ लीजिए। गोदी मीडिया, गोदी नहीं, यहूदी मीडिया। ठीक ठीक ठीक, समझे साहब? यहूदी मीडिया किसी का नेगेटिव प्रचार करके उसको हाईलाइट करती है और किसी को पॉजिटिव प्रचार करके हाईलाइट करती है। उन्हीं दो लोगों को सुना जाता है, उन्हीं दो लोगों को देखा जाता है। हम जैसे लोग ठीक है, कचरे में पड़े हैं, बस अपनी बात कह जाते हैं, अपने मन की शांति ले लेते हैं कि भाई हमने कुछ कहा। जी सर, अभी 20-25 दिन के आसपास एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी मेरी। उस मीटिंग का कहीं संदेश चंद्रशेखर को भी लगा। जी। तो चंद्रशेखर वहाँ अपने साथियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ हमारी मीटिंग चल रही थी। जी। इन्होंने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद सीधे अंदर चले आए।
मीटिंग में चले आए? हाँ, मीटिंग में अंदर चले आए। अच्छा। तो जब मीटिंग में चले आए तो इसने तुरंत मेरे बराबर में बैठ करके कहने लगा, अरे गौतम भाई क्या बात हो गई, क्यों अलग काम करने पर तुले हो? मैंने कहा, चंद्रशेखर भाई अलग तो कोई है नहीं, अपने समाज के जो दुख तकलीफ जो तुम नहीं समझ पा रहे हो सके मैं समझा पाऊँ इन लोगों को। और फिर उसने सवाल मेरे से किया कि अरे भाई गौतम भाई आप अपने भाई के कंधे मजबूत करो। तो जब ये बात हुई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब तो आप हर धन और धन से मजबूत हो चुके हो। तो इतनी बात होने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो मीडिया थी, उस मीडिया ने जो 20-20, 30-30 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, आप जैसे लोग और ऐसे न जाने कितने लीडर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया समाज की एकता और अखंडता के लिए, उन लोगों को मीडिया ने अब तक कभी पर्दे पर नहीं ला करके छोड़ा जी, कहीं तक भी दिखाने का काम नहीं किया। और कल के आए हुए छोटे से नुमाइंदे को उठा करके आपने मीडिया के डिबेट पे भी बैठा दिया। तो ये सोचने की और समझने की थोड़ी सी समाज को भी सख्त जरूरत थी कि एकदम से एक छोटा सा पायदान से एकदम तो वहां फेंक देना। कहीं ना कहीं उस संघर्ष के दौर में ये गुजरा नहीं, चरित्र इसका किसी ने देखा नहीं, संघर्ष इसका किसी ने देखा नहीं, और त्याग तक नहीं इसका किसी ने देखा। ऐसे आदमी को कैसे एकदम से डिबेट पे बैठा दिया जी। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं समाज की भी मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं गलती है उनकी भी। हाँ, देखिए समाज की गलती तो है, लेकिन समाज भी वही देख पा रहा है जो लोग दिखा रहे हैं। समाज की इतनी सलाहियत नहीं है। इस महंगाई ने तो उनको इतना बांध दिया है, मजबूर कर दिया है कि वो अपनी रोटी जमा करने के लिए ही उनका वक्त पूरा चला जाता है। समझे साहब? ये उनकी मजबूरियां हैं। तो वो जो जिन समाज की हम बात करते हैं उनकी मजबूरियां ये हैं, लेकिन इसमें से एक तबका ऐसा है जो दिखाता है। अब आप सब लोग देख रहे हैं, कम से कम मेरी मुहिम को तो जमाने से देख ही रहे हैं। लेकिन आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। नेशनल मीडिया मुस्लिम के हाथ में नहीं है, ये बात तो ठीक है जी, लेकिन लोकल मीडिया तो है। हाँ, लोकल यूट्यूबर तो हैं। हाँ जी। अखबार तो हैं। हाँ, अखबार भी हैं। बराबर है, बिल्कुल बराबर। उर्दू अखबार भी हैं मुस्लिम के हाथ में, हिंदी अखबार भी हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं, ये सब हैं। कभी देखा आपने हमारी मुहिम को चलाते हुए इनको ना? बिल्कुल भी। एक भी बताइए। ये देश भर में कम से कम 200-400 तो यूट्यूब चैनल हैं मुसलमानों के। हाँ जी, बिल्कुल है ना? कभी बता दीजिए कोई दिखाने वाला दिखा रहा होगा कि एक तरह के बंदे ये भी हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं। नहीं दिखाया ना, दिखाना नहीं चाहता ना वो भी। हाँ, तो नहीं दिखाना चाहता तो समाज कैसे देखेगा? मेरे घर में आके तो नहीं देख पाएगा, आपके घर में आके तो नहीं देख पाएगा ना। देखने के सोर्सेस यही हैं। नेशनल मीडिया तो मान लिया नहीं दिखाएगी, लेकिन ये मीडिया किसके लिए बनी है? क्यों इन्होंने बना रखा है? ये क्यों नहीं दिखा रहे? दोनों हालत में दिखाना चाहिए। अगर इस्माइल बाटलीवाला की मुहिम अच्छी नहीं है तो भी समाज को दिखाना चाहिए कि भैया ये मुहिम आप लोग के लिए घातक है, इनसे बचने की कोशिश करें। हाँ, कम से कम ये भी बताएं। दूसरी बात यह है कि अगर समाज के हित में है तो ये भी बताएं। बिल्कुल। तो मुझे ये बता दीजिए, आप कभी देखा है आपने? किसी भी चैनल पर आपने देखा है? नहीं देखा ना। तो आम आदमी बेचारा नेशनल मीडिया जो देख पाता है, नहीं तो ये छोटे लोगों को देख पाता है। अगर
कैसे जाएगी, हमारी आपकी बात कैसे जाएगी? ये लोग की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि कुछ दो समाज में जो कुछ लोग अच्छा काम करते हैं उनको दिखाएं, जो कुछ लोग बुरा काम करते हैं उनको दिखाएं। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, योगी को, अमित शाह की ही न्यूज चलाते हैं ये। जी सर बिल्कुल। इससे हटकर तो कोई न्यूज उनकी होती नहीं। बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की, इनकी उनकी ही न्यूज चलाते हैं ये। उनकी, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका तो ये प्रचार करते हैं ना भाई। हो सकता है एक अच्छी कोई मोटी बहरहाल रकम मैं मिल अंदर जाती की बात नहीं जानता हूँ, जो अमली तौर पर मुझे नजर आ रहा है, जी जी ये जी। कुदरत का नियम है कि जिस चीज की तुम चर्चा ज्यादा करोगे वो बढ़ेगी। जी गौतम जी, आज तय कर लीजिए कि आपकी जो छोटी मोटी टीम होगी, चाहे 10 ही लोग क्यों ना हो, 10 लोग आज से 24 घंटा गालियां देना शुरू करें इस्माइल बाटली वाला को। देखिए फिर देश का मंजर देखिए, इस्माइल बाटली वाला अचानक नेता बन के आ जाएंगे। तारीफ मत करिए, तारीफ करोगे तो उतना बड़ा नेता नहीं बन पाऊंगा जितना गाली से बनूंगा। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो ये है, अब समझ लीजिए आपका समाज कहाँ खड़ा है और आपके हाथ में जो आपकी जो मीडिया है वो क्या कर रही है और कहाँ खड़ी है। जी साहब, सही बिल्कुल। सब मौजूदा हालात को बिल्कुल दर्शा दिया आपने, बिल्कुल जी पारदर्शी रूप में। जी जी।